हेलो लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स चेक आपके लिए अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जीज आ रही हैं। आई होप आपका अक्टूबर का मंथ काफ़ी खुशियों से भरा बीते और आपकी सारी विशेस, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। ओके, सो लिब्रास, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी चाइल्डिश नेचर का हो, जिसमें काफ़ी बचपने वाली एनर्जी हो, जो आकर आपको भी काफ़ी खुश कर दे। और आप अगर उसके ऑरा में होगे उस पर्सन के, तो आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी। काफ़ी एक हल्कापन होता है ना अपनी टेंशन से, स्ट्रेस से, जब हम दूर हो जाते हैं, तो वैसी वाली आपको फीलिंग उस पर्सन के साथ आने वाली है। और यहाँ पर मुझे नई अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। अगर आप जॉब की वेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वो भी दिख रहा है। कोई रिजल्ट आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मुझे वो रिजल्ट भी आपके लिए दिख रहा है, एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है वो। अगर आप बिजनेस में हैं एंड बिजनेस में आपका कोई एम्प्लॉय आपको कोई न्यू आइडिया देता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे ओहदे में छोटा हो, अगर वो आपको कोई आइडिया देता है, तो आपको उसके आइडियाज को इग्नोर नहीं करना है। आपको उसके आइडियाज को लेना है। सिर्फ करियर की ही बात नहीं कर रही मैं, इन जनरल लाइफ में कोई भी पर्सन जो कि आपसे छोटा है एज में, या फिर पोजीशन में, अगर आपसे छोटा है और आपको वो कोई आइडिया या फिर आपको वो कोई सजेशन देता है, तो आपको उनके सजेशंस को सीरियसली लेना है। आपको उनके सजेशंस को अवॉइड नहीं करना है। काफ़ी एडवेंचर्स भी करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो। आपको थोड़ा सा क्यूरियस होने की ज़रूरत है। क्यूरियस इन द सेंस, आपको हर चीज़ की गहराई तक पहुंचने की आप में वो चाह होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल रहे हो ना, तो आप एक की जगह 10 सोल्यूशन निकाल पाओ। आप में वो एनर्जी, वो पार इस महीने में है। पर आपको बस लेजीनेस नहीं दिखाना है, ठीक है। आलस में ये वो जो 10 पॉसिबिलिटीज आप निकाल सकते हो, आप वो ना निकालो और एक को ही निकाल कर बैठ जाओ। आपको थोड़ा सा क्यूरियस होने की जरूरत है। हर चीज जानना, हर चीज का सल्यूशन ढूंढना, क्वेश्चंस, अपने आप से क्वेश्चंस पूछकर उन क्वेश्चंस के आंसर्स की जड़ तक जाने की आपको जरूरत है। आपको अक्टूबर के मंथ में ना लाइफ का बहुत बड़ा ओवरव्यू मिल सकता है। अगर आप सच में जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको और गहराई से सोचो और उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करो ना, तो आपको अपने आधे से ज्यादा जवाब तो खुद ही मिल जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी ऐसा है जो आपके दिमाग में चलता रहता है, कोई भी अटपटी से अटपटी बात भी हो ना कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मान लो आपके माइंड में एक ऐसी बात स्ट्रक हो गई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो अब आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर ढूंढना है। आजकल तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हम कहीं से भी जाकर आंसर सर्च कर सकते हैं। वी हैव सर्च इंजन्स, बहुत कुछ है हमारे पास। तो आप जैसे मर्जी आप उसको सर्च करो, ठीक है। किसी से पूछो, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से उसके आंसर लेने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन जागता है ना, कोई क्वेश्चन उठता है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसके आंसर के जड़ तक पहुंचना है। ये आपके लिए मैसेज। इसके बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को ना कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। कोई इमोशनल टेंशन, कोई ऐसा स्ट्रेस जो आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखा हुआ है, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी चोट किसी ने आपको पहुंचाई और वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है, तो वो चीज़ आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है लाइफ में। आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग अभी तक पास्ट से मूव ऑन ना हो रखे हो, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप ये सब चीज़ें रिलीज़ कर दोगे ना, लेट गो कर दोगे,
और सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, तो आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में कितना कुछ बदल जाएगा, कितने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। आपकी मेन ब्लॉकेज यही है कि आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो। आपके पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आज भी, मगर आप उन मेमोरीज को आज भी नहीं छोड़ना चाह रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको चांसेस भी मिलते हैं छोड़ने के, आपके पास बहुत मौके आए कि आप अपने पास्ट को भुला सको, मगर आप लोग भूलते ही नहीं हो। ये आप लोगों ने ना एक आदत बना ली है कि आप उसी सर्कल में फंस जाते हो बार बार, आप खुद ही नहीं निकलना चाह रहे हो उस सर्कल से। तो जब तक आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं करोगे, ये जो भी प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई ऐसा दुख किसी ने आपको दिया है, या किसी भी चीज़ से आपको कुछ भी ऐसा नुकसान पहुंचा है, आपको इसको रिलीज करने की ज़रूरत है। इस दुख से बाहर आने की आपको ज़रूरत है, तभी आप आगे लाइफ में खुश हो पाओगे। और दूसरों को भी, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली, सबको आप तभी खुश कर पाओगे जब आप खुद अंदर से खुश होगे। अगर आप खुद ही खुश नहीं हो तो ऑब्वियसली आप दूसरों को भी कैसे खुश कर सकते हो। सी, आप वो बोझ लेकर बैठे हुए हो। कोई मनी का कोई मैटर भी हो सकता है, ये कोई मनी का ऐसा मैटर हुआ हो जहां आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपको ऐसा दुख लग गया है कि अब आप वो छोड़ ही नहीं रहे हो। कुछ पैसों को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान, पर आप सच में एक ना, आपने अपनी लाइफ को ना एक पॉज दे दिया है। आपको ये पॉज को प्ले करने की ज़रूरत है, वरना तो देखो, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि नया साल शुरू करने से पहले पहले इस पॉज को प्ले दे दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज आपका फिर अगला साल भी ऐसे ही निकलने वाला है, इसी एनर्जी में निकलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट जो न्यू ईयर आ रहा है हमारा, अगर आप चाहते हो कि वो अच्छा बीते, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, आप बहुत आगे जा सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको आगे खुद बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप आगे, सी एज आई टोल्ड यू, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मैंने आपको अभी बोला कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए काफ़ी अबंडेंस है, सिर्फ यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप काफ़ी आगे जा सकते हो, मगर अगर आप ये चीज़ नहीं छोड़ोगे ना, अपने पास्ट को आप पीछे नहीं छोड़ोगे, तो आगे जाने के लिए आपके रास्ते नहीं खुल पाएंगे। यहाँ से, इस एनर्जी से निकलो और थोड़ा सा ना अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ी और एजुकेशन लो उस फील्ड में, और रिसर्च करो। जैसे मैंने यहाँ भी बोला ना, अगर आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, उसको उसके बारे में बहुत सोचना है, उसके आंसर्स की जड़ तक जाना है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, उसके बाद ही आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर आगे बढ़ोगे तो इट इज़ गोना हर्ट यू ओनली। सी अगेन, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया। आपके लिए एक नई बिगनिंग बिल्कुल तैयार है। अगर आप उस तैयार हुई नई बिगनिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको वेलकम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर इसमें तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता ना। ये इस नई शुरुआत का स्वागत करो, मैं यही बोलूँगी, इस नई शुरुआत का स्वागत करो। पुराने दरवाजे बंद कर दो, वो दरवाजे जहाँ आपको दुख पहुँचा है, जहाँ आपको इमोशनली बहुत परेशानी हुई है, आज भी आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत गलत है। उन दरवाज़ों को बंद करोगे तभी तो ये नए दरवाजे खुलेंगे, तभी ये नया जो लक है आपके लिए वो आएगा। आप इसको एंटर ही नहीं होने दे रहे हो अपनी लाइफ में, आप इसको वेलकम ही नहीं कर रहे हो। आपकी पूरी एनर्जी तो बस यहीं पर अटकी हुई है। अपनी एनर्जी यहाँ से निकालो और दूसरी चीज़ों में लगाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई होप आपका अक्टूबर का मंथ अच्छा बीते, आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिले और आप इन गाइडेंसेस को फॉलो करें और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। I'll meet you in the next reading. Till then, bye bye.